चलिए देखिए, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात करना है। अब सबसे पहले बात होगी इसमें कि केवल एक सतह रंगीन कहाँ होता है। देखिए, केवल एक सतह रंगीन घन कहाँ बनते हैं। तो केवल एक सतह जो रंगीन घन होते हैं, किसी भी घन या क्यूब के प्रत्येक सतह, या जिसको हम सरफेस बोलते हैं, सरफेस बोलेंगे, फेस भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। तो प्रत्येक सतह के ठीक बीच में बनता है, ठीक मध्य में बनता है, ठीक मध्य में बनता है। अच्छा, ये सभी बातें कब होंगी। अब ध्यान देंगे, किसी भी घन के प्रत्येक सतह के ठीक मध्य में बनता है, तो इसकी संख्या क्या होती है। अब संख्या ये होती है कि हमने आपको पढ़ा रखा था कि जो क्यूब होता है, क्यूब एक 3D आकृति होती है, अर्थात 3 डाइमेंशनल होता है। और 3D का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट हो। तो इसमें 6 सतह होती है, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 किनारे होते हैं, यानी कि एज बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक कॉर्नर बोलेंगे। तो यहां बात हुई कि प्रत्येक सतह के ठीक बीच में मध्य में बनता है, तो सतहों की संख्या हो जाती है 6 और n-2 का स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाती है, कुल संख्या। अच्छा, ये हम इसका फार्मूला का भी डेराइव करके आपको बता दिए थे, डेरिवेशन की कैसे फार्मूला आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये संख्या तो हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं दो कंडीशन में आ जाते हैं। दो कंडीशन क्या क्या होता है, अब समझना यही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है। जब अच्छा ठीक है, जब जब प्रत्येक जब प्रत्येक सतह पर रंग हो, अर्थात सभी सतहें रंगीन हो और इसको हम एक ओपन डाइस की तरह देख सकते हैं। अब देखिएगा, जो ओपन डाइस होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी सरफेस हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। और यदि सभी सरफेस पे कलर है, जैसे हम बात कर लेते हैं, रेड की ही बात कर लेते हैं। अगर सभी सरफेस पे रेड कलर है, तो के कंडीशन में अगर केवल एक सतह की बात होगी, तो केवल और केवल एक, न तो एक से कम और न ही एक से ज्यादा। तो उस कंडीशन में हम अपने फार्मूले को यूज कर लेंगे आसानी से, और यहां से संख्या हम बता सकते हैं केवल एक की, केवल एक सतह रंगीन। ये तब के लिए है जब सभी सरफेस पे क्या हो, कलर हो, रंग हो। लेकिन दूसरा वाला मेथड ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी होता है, इसको कोई भी सॉल्व कर लेता है। दूसरी बात यह है, जब किसी भी क्यूब के एक या एक से अधिक सतह पर रंग न हो, और यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक,
कि अगर 6 सतहों में से कहीं 2 जगह या फिर 1 जगह या 2 से ज्यादा भी हो जाए, अगर कलर नहीं हो तो क्या कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि एक ये आपका ओपन डाइस है, पासे की या क्यूब की प्रसारित सतह है, और जैसे हम बात करेंगे कि 3 क्रमागत या 3 पड़ोसी सतहों पे लाल रंग है और बाकी पर रंग नहीं है, अर्थात कलरलेस है, और फिर इसको कई टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, तो फिर ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। अगर सभी सरफेस पे कलर होता तो हम आसानी से ये फार्मूला यूज करते थे, लेकिन अगर किसी सतह पे कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो अब आप हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अपने जो प्रश्न है, हमारा मेन टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं। अब ये जो पासे का या क्यूब का प्रसारित सतह है, इस प्रसारित सतह में जो 6 सतहें हैं, इन 6 सतह पर पहले आपको समझना है कि कॉर्नर कहां होता है, सरफेस कौन सी है, और फिर से बात करना है एज कौन सी है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये सभी जो है कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और जैसे ही हम इस खुले पासे को फोल्ड करेंगे तो ये वाली सतह या इस सतह का ये जो किनारा है, इस वाले किनारे से मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर से बात हो जाएगी कॉर्नर की। और कॉर्नर जो होता है 3 क्रमागत सतहों के परस्पर एक साथ मिलने से क्या बन जाता है, कॉर्नर बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये जो किनारे हैं, एज हैं, तो आपको पता होगा कि बताइए जो किनारे होते हैं या एज जो होती है, वहां पे बनने वाले जो घन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मध्य घन। और मध्य घन जो होता है उसकी 2 सतह बाहर से दिखाई देती है। अब ये कंडीशन हो जाएगा कि अगर कहीं पे कलर नहीं होगा, जैसे ध्यान रखना है कि हमने बात किया था कि 3 पड़ोसी जो सतह है, 3 क्रमागत पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है और शेष पर कोई रंग नहीं है। अब तो और फिर इसे कुल 125 क्यूब में बांट दिया जाता है। अब इन 125 टुकड़ों में कुल ऐसे कितने टुकड़े होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी।